वेलकम टू इंग्लिश एग्ज़ाम्स हब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस को। ठीक है, जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा आपकी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर होगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स का भी हमने पहला लेक्चर आपने डाल दिया है मैंने। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे और मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिससे आप चीज़ों को वहाँ से आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलग, सिनोनिम के अलग, एंटोनिम के अलग और इडियम्स एंड फ्रेजेस की आपके अलग सेपरेट बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आपका पहला आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, देखते हैं उसको। तो पहला आपका यहाँ पे है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी औपचारिक रूप से पुट एन एंड समाप्त करना किसी सिस्टम को, किसी के आचरण को या फिर इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड है वो आपका एबॉलिश, यानी वो फिर समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे आपका फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी औपचारिक रूप से किसी सिस्टम या किसी आचरण या किसी इंस्टीट्यूशन को क्या करना, समाप्त कर देना है, क्या कहलाता है, एबॉलिश कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका वर्ड है एबॉलिश। एबॉलिश में आप देखेंगे इसको कैसे याद कैसे कर लेते हैं, तो पहले लिख लेते हैं एबॉलिश में क्या होता है, समाप्त करना। इसका मीनिंग आपका हो जाएगा समाप्त करना, समाप्त करना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसको हम याद कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि याद करना काफ़ी चैलेंजिंग है यहाँ पे, तो पहले देख लेते हैं याद कैसे करेंगे। आपका हो जाए अब ओली। ठीक है, आपको ऐसे याद करना है, अब ओलिस। अब ये ओली समझिए, ओली को आपको समझना है, आपको ओले से। ठीक है, कि अब अगर क्या हुई, ओले गिरे तो गेहूँ की फसल क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे फिगर दिया है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक संस्थान को क्या कर रहे हैं, एबॉलिश कर रहे हैं। कोई संस्थान है उसको क्या कर रहे हैं, वो समाप्त करना चाह रहे हैं, एबॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। ठीक है, यानी अत्यधिक, एक्सट्रीम क्या होता है, अत्यधिक या चरम, अत्यधिक मानसिक या शारीरिक पीड़ा, अत्यधिक मानसिक या शारीरिक जो पीड़ा होती है वो क्या है, उसके लिए वर्ड आता है। ठीक है, उसके लिए वर्ड आपका एगनी। ठीक है, उसके लिए वर्ड क्या है, एगनी। एगनी मीन्स क्या होता है, तेज़ पीड़ा। एगनी मीन्स होता है आपका तेज़ पीड़ा, अत्यधिक पीड़ा या तेज़ पीड़ा। ठीक है, अब इसका ये क्या हो गया, मीनिंग हो गया। अब देख लेते हैं इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। तो एग्नि को आप अग्नि से याद कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, अग्नि से, या अग्नि नहीं तो यहाँ पे आग समझ लीजिए। तो अगर आग या अग्नि में क्या करेंगे, आप हाथ को डालेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। जब जलेंगे तो क्या होगी, आपको पीड़ा होगी। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप रिलेट कर पाएंगे कि अग्नि में क्या होता है, तेज़ पीड़ा। ठीक है, एग्नि में क्या होता है, तेज़ पीड़ा। एग्नि को अग्नि समझ लेना है। ठीक है, अग्नि से आप समझ जाएंगे यहाँ पे, या आग समझ लीजिए। यहाँ से आग में क्या होगा, जलेंगे, अगर अगर आपका हाथ जलेगा तो क्या होगी, आपको पीड़ा होगी। ठीक है ना, ऐसे रेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर भी दिया गया है कि कोई व्यक्ति क्या है, अत्यधिक पीड़ा में दिख रहा है आपको, तेज़ पीड़ा में दिख रहा है, कोई व्यक्ति क्या यहाँ पे चिल्ला रहा है। ठीक है ना, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है अ पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। ठीक है, अब आपको यहाँ समझना है, तो कोई व्यक्ति क्या है, अ पर्सन कोई व्यक्ति है जिसको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है। ठीक है, दो पार्टीज़ के द्वारा, बाय टू पार्टीज़, दो पार्टी द्वारा क्या किया, अपॉइंट किया गया है, क्या करने के लिए, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, यानी झगड़े को समाप्त करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, झगड़े को सुलझाने के लिए क्या है, किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया, उसके लिए वर्ड क्या बताइए। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड जो आएगा आपका आर्बिट्रेटर आएगा। ठीक है, आर्बिट्रेटर मीन्स होता है मध्यस्थ व्यक्ति। ठीक है, जो दो लोग के बीच को झगड़े को क्या करता है, समाप्त कर देता है, सुलझा देता है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, मध्यस्थ। इसके लिए हिंदी अगर बात करें तो हो जाएगा मध्यस्थ, मध्यस्थ व्यक्ति, मध्यस्थ व्यक्ति। ठीक है, अब ज़रा इसको हम देखते हैं कैसे याद कैसे करेंगे। तो आर्बिट्रेटर को आप ऑर्बिट से रेट कर लीजिए। ठीक है, आर्बिट्रेटर को ऑर्बिट कर लीजिए किससे, ऑर्बिट से। ठीक है, अब जैसे जानते हैं कि जितने भी जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में। अगर ये ऑर्बिट में नहीं होते तो क्या हो जाते हैं, ये आपस में टकरा जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट में घूमने से वजह से क्या हो रहा है, ये टकरा नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ टक्कर होने से क्या हो रहा है, बच जा रहे हैं। तो ऑर्बिट का काम क्या होगा, मध्यस्थता, यानी अब ऐसे समझ सकते हैं कि ऑर्बिट की वजह से क्या हो रही है, टकरा नहीं रहे हैं।
अब इसको हम ऐसे रिलेट करते हैं आर्बिट्रेटर, यानी वह व्यक्ति जिसके वजह से क्या होगा, दो लोगों का झगड़ा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, सुलझ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक फिगर भी दिया गया है, यहाँ मैंने फिगर दिया है कि ये जो बीच वाला व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, डिस्प्यूट को क्या कर रहा है, सुलझा रहा है, जो इन दोनों के बीच में क्या है, जो डिस्प्यूट है, ठीक है। ऐसे करके आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बस फिगर को आप रिलेट करके चलेंगे और इस लेक्चर को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी और धीरे धीरे आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे, वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ठीक है। वह व्यक्ति जो क्या है, बहुत ही महान क्या है, लवर है, ठीक है, प्रेमी किताबों का, ठीक है, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है। तो अब इसको हम इसके लिए जो वर्ड है वो आपका है बिब्लियोफाइल। उसके लिए वर्ड क्या है, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का हिंदी बात कर लेते हैं तो हिंदी क्या हो जाएगी, पुस्तक प्रेमी, ठीक है। हिंदी क्या हो जाएगी, पुस्तक प्रेमी। पुस्तक प्रेमी इसकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हिंदी हो जाएगी। चलिए अब इसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक बुक ली है, ठीक है, बाइबल, ठीक है। बाइबल क्या एक बुक है जो क्रिश्चियन क्या होते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके ये क्या फेवरेट बुक होती है, ठीक है। वो क्या होती है, पवित्र या फेवरेट बुक होती है उनकी। तो उससे हम याद कर सकते हैं कि बिब्लियोफाइल, यानी जो व्यक्ति क्या किताबों से प्रेम करता है, ठीक है। फाइल में क्या होता है, लव होता है। तो जो व्यक्ति क्या किताबों से प्रेम करता है उससे क्या बोलेंगे, बिब्लियोफाइल, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक फिगर भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये फिगर में जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक लड़का क्या कर रहा है, लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, ठीक है। बहुत सारी किताबें रखी हुई है अपने बगल में और क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी चीज़ों को आप रिलेट करके समझ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, हार्श एंड डिस्कॉर्डेंट साउंड। हार्श एंड या हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, ठीक है। यानी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, आपका क्या कटु या कठोर, ठीक है, और डिस्कॉर्डेंट असंगत साउंड, ठीक है। जो साउंड क्या सुनने में बुरी लगती हो, हार्श लगती हो, ठीक है, और असंगत हो, डिस्कॉर्डेंट हो, उसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है आपका कैकोफोनी, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं ककाफोनी, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, ककाफोनी, ठीक है ना। ककाफोनी मीन्स क्या होता है, ककाफोनी मीन्स होता है आपका तीक्ष्ण आवाज़ वाला, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। या फिर बेसुरा सुर कर सकते हैं, ठीक है, बेसुरापन कर सकते हैं। तो इसलिए वर्ड मैं हिंदी लिख देता हूँ, बेसुरापन, ठीक है, बेसुरापन। इसके लिए वर्ड क्या आ गया आपका, बेसुरापन, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन आपका ककाफनी होगा, ठीक है ना, ककाफनी। अब ये हो जाएगा आपका बेसुरापन, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो ठीक है ना, फोनेमिक्स क्या हो गया, फोनेमिक्स हो गया आपका साउंड, फनी क्या होता है साउंड। अब यहाँ पे क्या है आपका काको, काको मीन्स ऐसे आप क्या समझ लीजिए, इसको कौवा समझ लीजिए, ठीक है ना। काको कौवा जैसे साउंड आ रहा है तो क्या हो जाए कौवा। कौवा की आवाज़ क्या होती है, काफ़ी हार्श होती है, ठीक है, हार्श होती है, ठीक है, कैसी होती है, हार्श होती है, यानी काफ़ी तीक्ष्ण होती है, ठीक है, बुरी आवाज़ होती है इसकी, ठीक है ना। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं काकोफनी से, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर से भी देख सकते हैं, ठीक है, कि काफ़ी शोर शराबा है, ठीक है ना। तो ये लड़की आपके क्या कान बंद की हुई, तो इसका आप समझ सकते हैं कि साउंड कैसा था, काकाफनी था, ठीक है, काकाफनी था। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है। अब क्या करना है, लिस्ट की बात करें, लिस्ट या फिर क्या हो, कलेक्शन ऑफ बुक्स हो, ठीक है। कोई लिस्ट हो या कलेक्शन ऑफ बुक हो, उसके लिए आता है कैटलॉग, कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग में होता है सूची, ठीक है। ये बुकों की सूची हो सकती है या किसी वस्तुओं की सूची हो सकती है, ठीक है ना। तो सूची इसका क्या हो जाएगा, मतलब सूची। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 फिगर लिया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे पढ़ा है कैट ऑल, ठीक है, कैट अल। कैट अल को ऐसे समझिएगा कि ऑल समझिएगा, ठीक है। कैट अल, अल लिखा है यानी कि उसको ऑल समझना है, ठीक है ना, कैट अल। तो कैट अल मतलब क्या, ढेर सारी यहाँ बिल्लियाँ हैं तो ग्रुप हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा। और यहाँ पे लॉग, क्योंकि लॉग क्या होता है, लॉग बुक में दिया होता है ना, लॉग बुक, तो बुक से समझ सकते हैं बुक। तो ढेर सारी क्या ग्रुप हैं, ठीक है, क्या पुस्तकों की क्या है, ग्रुप है। जब पुस्तकों का ग्रुप होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, उससे हम सूची बोलेंगे या लिस्ट बोल सकते हैं, जो काफ़ी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बिल्लियों का ग्रुप है, तो बिल्लियों का जो ग्रुप है कैट ऑल से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे ग्रुप समझ सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ क्या समझना है, यहाँ पे आपको ग्रुप समझना है, ठीक है। और यहाँ पे लॉग, लॉग बुक, तो ग्रुप ऑफ बुक क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैटलॉग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को रिलेट करके समझ सकते हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ पे मैंने दिया हो कि इस बुक में कुछ सूचियाँ बनी गई हैं, लिस्ट बने गए हैं, ठीक है ना, ये कुछ लिस्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो लिस्ट, अब ये बुकों की लिस्ट हो सकती है या फिर कोई कलेक्शन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की लिस्ट भी हो सकती है यहाँ पे, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे हुज नेम्स आर नॉट नोन, ठीक है, यानी जिसका क्या हो, जिसका नाम नहीं पता हो, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, एनोनिमस, ठीक है, या फिर अनोनिमस इसे बोल सकते हैं, अनोनिमस। अनोनिमस मीन्स क्या होता है, गुमनाम या अज्ञात, इसे बोलेंगे हिंदी में क्या, अज्ञात, जिसके बारे में हमको क्या हो, कुछ पता नहीं हो, ठीक है, अज्ञात। जैसे कि इस फिगर में आपको दिख पा रहा होगा कि व्यक्ति क्या मास्क लगा हुआ है, इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना, तो एनोनिमस। इसको अच्छा याद कैसे करेंगे, इसको जरा से बात कर लेते हैं, ठीक है। अनोनिम्स, अनोनिम्स, ठीक है, नो मीन्स नहीं, कोई निम्स, निम को नाम, निम समझिएगा, नाम यानी कोई नाम नहीं है, ठीक है, क्या है, अज्ञात है, या डायरेक्टली भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अनोनिमस मीन्स क्या होता है, अज्ञात, जिसके बारे में कोई चीज़ क्या हमको पता नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे रीड करके उसको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर क्या हो, कोई चीज़ नापसंद हो, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, उसके लिए जो वर्ड है आपका एनिमोसिटी, ठीक है, उसके लिए जो वर्ड है वो क्या है, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मीन्स क्या होता है, ठीक है, नापसंद, या इसको हम द्वेष भी बोल सकते हैं, ठीक है, द्वेष, इसको हम द्वेष भी बोल सकते हैं, ठीक है, एनिमोसिटी। अब जरा इसको देखते हैं, समझते चलते हैं इसको। चलिए देखिए यहाँ पे और नीम दिया है, ठीक है, नीम, दो वर्ड मैंने देखा इसमें, एक तो नीम देखा और यहाँ पे क्या देखा, सिटी, ठीक है, मैंने नीम देखा और मैंने यहाँ पे सिटी देखा, ठीक है, नीम और सिटी देखा। तो नीम क्या होता है, जैसे मैं ऐसे इसको याद करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, जो सिटी के लोग हैं वो क्या है, उनको नीम पसंद नहीं है, सिटी के लोग को क्या है, नीम पसंद नहीं है, ठीक है, उसको क्या करते हैं वो लोग, डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं, ठीक है। तो सिटी हो गया यहाँ पे नीम। तो एनिमोसिटी, एनिमोसिटी में आप जैसे वर्ड ये देखेंगे तो आपको दो चीज़ इसमें दिख जाएंगे, एक नीम दिख जाएगा और सिटी दिख जाएगा, तो तुरंत आपके दिमाग में ये फिगर आ जाएगा और समझ पाएंगे कोई चीज़ क्या करने, नापसंद करने वाली बात हो रही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, या हम उसको द्वेष भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसी से घृणा आना, द्वेष होना, ठीक है, या फिर नापसंद, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है। तो इससे आप चीज़ों क्या कर सकते हैं, आप रेड करके याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो लोग क्या है, दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे एनिमोसिटी ये वर्ड आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है। नेक्स्ट आपका है अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, ठीक है, यानी किसी स्टेट में क्या गवर्नमेंट रन बाय, यानी जो सरकार चल रही है वो ऑफिशियल्स के द्वारा चल रही है, ठीक है, ठीक है, कुछ अधिकारी लोग ऑफिशियल हैं उनके द्वारा क्या कर रही है, और जो गवर्नमेंट जो सरकार चल रही है उनके हाथों में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके लिए देखिए दो वर्ड आता है, एक तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं नौकरशाही, ठीक है, इसे हम नौकरशाही भी बोल सकते हैं, नौकरशाही। दूसरा वर्ड इसको हम दफ्तरशाही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दफ्तरशाही, ठीक है। इसको दूसरा जो वर्ड आएगा उसको हम बोल सकते हैं दफ्तरशाही, दफ्तरशाही। दो वर्ड यहाँ पे हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी ऑफिशियल के द्वारा क्या जो सरकार चलाई जा रही हो, ठीक है ना, इसमें डेमोक्रेसी का कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं होती इसमें। तो ऑफिशियल द्वारा अगर जो गवर्नमेंट चलाई जा रही हो, सरकार चलाई जा रही हो, ठीक है, देश को चलाया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या ब्यूरोक्रेसी है, क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। तो ये वर्ड आपका आ गया ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मीन्स क्या होता है, नौकरशाही, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में देख रहे होंगे, ठीक है, कोई ऑफिशियल यहाँ पे बैठा हुआ है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या अपने कंधे पे लिए हुए है, यानी सब कुछ वही क्या कर रहा है, डील कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट तरफ, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है। ये देखिए इजी सा आपका कॉमन सब्स्टिट्यूशन है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, यानी किसी ज़िंदगी का पूरा इतिहास, किसी की ज़िंदगी का क्या लाइफ हिस्ट्री, पूरी ज़िंदगी का इतिहास ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का, रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी जो व्यक्ति क्या करता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने लाइफ के बारे में खुद ही लिखता है, ठीक है। जो लिखता है वो क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने कई बायोग्राफी के बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। और जैसे कुछ में मैं डिस्कस करूँगा आपका नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी,
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। नेल्सन मंडेला की क्या है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। आत्मकथा भी कर सकते हैं इसको हम, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे मैंने एक फिगर भी दिया हुआ है आपको कि नेल्सन मंडेला का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको इसी तरह चीज़ों को क्या करना है, समझते चलना है धीरे धीरे, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।